जीवन में कौन सी चोट सबसे घातक और भूखे पेट की पीड़ा, या निर्धनता की मार, या प्रेम में आघात, या शत्रु का प्रहार? नहीं, सबसे अधिक घातक और पीड़ादायी होता है विश्वासघात। और विचित्र बात यह है कि जितनी हानि, जितनी पीड़ा, उसको कहीं अधिक हानि है। कारण भले एक बार के लिए विश्वासघाती को क्षमा कर भी दिया जाए, दोबारा भूल कर भी उस पर कोई मूर्ख भी विश्वास नहीं करेगा। विचारिए, विश्वास जीवन की आस होती है और एक विश्वासघाती न केवल दूसरों के जीवन में, स्वयं के जीवन में भी विष का वास कर लेता है। केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाए। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छिपी होती है। कैसे? मैं बताता हूं। सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराए नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही असफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजयी बनाएगी। क्या आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? उसकी मयान देखकर या उसकी धार देखकर? अरे, मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। यह आवश्यक थोड़ी कि आप कोई योद्धा या क्षत्रिय हो। यह भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी, कोई छात्र या शिक्षक हो। तो चलिए मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप नए वस्त्र कैसे खरीदते हैं? क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर? गुणवत्ता देखकर, है ना? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिलें तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। और में सबसे अधिक घाव किससे हो सकता है? इंद्र के वज्र से, या विष्णु के चक्र से, या भीम की गदा से, या फिर गांडीव के बाण से? नहीं, सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकते हैं तो वो हैं हमारे शब्द, हमारे वचन। यदि शब्द बाण है, अस्त्र है, तो हमारी जीवा उनका संधान करने का यंत्र है। शब्द चाहे तो अमृत बनकर आपको जीवन दान दे सकते हैं, या फिर घृणा का विष बनकर आपके जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। ये शब्द ही हैं जिनके घाव का किसी भी वैद्य के पास कोई उपचार नहीं। इसलिए जो वस्तु जितनी घातक होती है, वही वस्तु उतनी ही अमूल्य भी होती है। और वचन सबसे अमूल्य होते हैं। इसलिए मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए। अपने हृदय की तुला से तौल कर वचन बोलने का प्रयास कीजिए। इस पात्र को देख रहे हैं? एक कुम्हार इस पात्र को बड़ी यातना से, बड़ी सावधानी से गढ़ता है। वो इसे अग्नि में तपाता है और इस योग्य बनाता है कि भीषण ताप में ये प्यासों की प्यास बुझा सके।
और इस घट का आरंभ जल से होता है। यदि जल ना हो तो इसकी माटी को ना गूंथा जा सकता है और ना ही इसे चाक पर आकार दिया जा सकता है। जल इसका लक्ष्य है, क्योंकि इसे अपने भीतर जल को संचित करके रखना है। परंतु आरंभ और लक्ष्य के मध्य इसे एक कठिन तपस्या से होकर जाना होता है। इसे ताप सहना होता है, रात भर अलाव में पकता है। और यही समस्या मनुष्य के साथ भी होती है। यदि उसे अपने जीवन में लक्ष्य पाना है तो उसे दुखों का, कठिनाइयों का और बाधाओं का ताप सहना होगा। क्योंकि बिना जला हुआ घट, बिना तपा हुआ घड़ा जल का संचय नहीं कर सकता।